सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मुखिया के एक नौजवान उम्मीदवार राशिद अकरम साहब। राशिद अकरम साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। शुक्रिया। राशिद साहब, आप किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन किया? मैं ग्राम पंचायत राज हरना से मुखिया पद के लिए नामांकन किया है मैंने। राशिद साहब, आप एक शिक्षित नौजवान हैं, मुखिया बनने का फैसला आपने क्यों किया? पहले मैं बता दूं कि मैंने होटल मैनेजमेंट करने के बाद एमबीए किया है और उसके बाद मैं दिल्ली में ताज होटल में जॉब कर रहा था और फिर मैं अभी अपने गांव में वापस आया और यहाँ पर आके मैंने अपने गांव के हालात को देखा कि मेरे गांव में वो सारी फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है जो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए थी। जो भी योजनाएं हमारी सरकार दे रही है हमारे गांव के लोगों को, वो योजनाएं उनको जमीनी स्तर पे मिल नहीं रही है। कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा। हमारे गांव के जो भी जवान बच्चे हैं, छोटे हैं, उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है। जो भी हमारे गांव में स्वास्थ्य की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जमीनी स्तर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो भी सरकार योजनाएं या जो भी कुछ फंड हमारे गांव के गरीब लोगों के लिए भेजते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाता है, वो बीच के लोगों तक रह जाता है। उन सारी चीजों को, जो भी सरकार के दिए हुए योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को मैं अपने गांव के एक एक बंदों को उनके हाथ तक पहुंचाना चाहता हूं। तो राशिद साहब, आप ये बताइए कि आपका जो पंचायत है ये आज तक विकसित क्यों नहीं कर पाया? इसकी वजह क्या है? बहुत सारे मुखिया बने होंगे, रहे होंगे, जिला परिषद रहे होंगे, फिर वजह क्या है इसकी? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा पंचायत जो हरना है वो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही गरीब गांव से बिलोंग करते हैं। जो एक कमला बलान नदी है, उस नदी के तटबंध के साइड में बसा हुआ मेरा गांव है। उसमें विकसित होने में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मेरे गांव में सरकारी जमीनें भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। गांव में वो नदी के अंदर पड़ गई हैं। जो पहले हुआ करता था जहाँ पे गांव, वहां पे सरकारी जमीनें हैं। इसलिए जो सरकारी चीजें हैं, जैसे हमारा पंचायत भवन है, वो हमारे गांव के अंदर नहीं बन पाया है अभी तक। स्कूल के लिए कुछ जमीनें लोगों ने आपस में चंदा वंदा करके जमीनें खरीद के स्कूल बना रखा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत जगह पे स्कूल की जरूरत है जो हमें करना है। और इसका और भी बहुत सारे रीजन है। जैसे पहले के जमाने में मुखिया लोगों को इतना फंड नहीं आया करता था कि वो अपने गांव को बहुत अच्छे से विकसित कर लेते। लेकिन मैं पिछले 5-7 साल की बात करूं, हमारी सरकार इतना फंड अवेलेबल करा रही है कि हमारे गांव में जिन जिन चीजों की जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, बिल्कुल बिना किसी परेशानी से। वो हो जाना चाहिए था अभी तक। वो अगर वो नहीं हो पाया है, तभी मैंने ये जाके अपना दिमाग इस चीज में लाया कि चलो किसी भी तरह से मैं अपने गाँव के हर एक चीजों को मैं पूरी कर सकूं। राशिद अकरम साहब, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दर्जनों मुखिया उम्मीदवार और अलग अलग जो अहदेदारान हैं जो पद के लिए नामांकन किया है और हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू भी देने का काम किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तक के नौजवान में सबसे शिक्षित नौजवान मैं राशिद अकरम को देख रहा हूँ। तो मुझे एक खुशी की बात यह है कि अगर आप जैसे नौजवान अगर आते हैं और इस लाइन में सियासत में अगर वो दिलचस्पी लेते हैं तो और कामयाब अगर हो जाते हैं तो शायद इससे पंचायत ही नहीं बल्कि पंचायत से जिला तक जो है मतलब एक नई पहल शुरू होगी और नौजवानों का लोगों को इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये मेरी भी एक सोच है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप मुखिया बन जाते हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड कहा जा सकता है आपको कि वेल क्वालिफाइड आप हैं, अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मैं मुखिया अगर मैं अपने जनता के द्वारा चुन लिया जाता हूं अपने गांव के लिए, तो मेरा जो सबसे पहला काम होगा अपने गांव के अंदर सारे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कराना मेरा सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी होगी। और दूसरे नंबर पे जो मेरा काम होगा वो मैं अपने गांव में जो अंधकार फैला हुआ है उसको मैं दूर करूंगा। और तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा काम होगा वो मेरा स्वास्थ्य के दिशा में मेरा काम होगा, क्योंकि मेरे गांव में अभी तक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक है, वो वहां पे कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं है, वो पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे गांव के जो पहले से जिम्मेदारान हैं उन्होंने इस पद के लिए कोई अपनी तरफ से कुछ काम नहीं किया कि उस पद पे लाके हमारे स्वास्थ्य की दिशा में कोई काम किया जा सके। स्वास्थ्य के चक्कर में हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जानें भी गंवाई हैं, हमने अपने घरों में भी जान गंवाई है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने गांव के अंदर स्वास्थ्य का ऐसी हालत कर दूं
कि और किसी लोगों को जान गंवाने की जरूरत ना पड़े। करण जी, आप हमारे हिंदुस्तानी मीडिया चैनल के जरिए आप अपने पंचायत के आवाम से क्या कहना चाहेंगे, आप क्या अपील करेंगे? मैं अपने पंचायत के आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी तक मुझे प्यार दिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आज अपना ही नामांकन दाखिल किया है, जिस तरह से प्यार देने के लिए मुझे लोग ब्लॉक पे पहुंचे थे अपनी अपनी सवारी से, अपने प्यार, अपनी दुआएं देने के लिए, मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से आप लोग अपना मुझे प्यार देते रहें। उसी प्यार को एक एक वोट देकर मुझे इस गांव का मुखिया बना दें, और मुखिया बनाने के बाद आप सभी की जितनी भी ख्वाहिशात हैं जो आपके गांव में होनी चाहिए, जो भी जायज तमन्नाएं हैं, मैं उसको पूरी करने पे खड़ा उतरूंगा। इस चीज के लिए मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो 100% जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। राशि लखनऊ, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.